जय श्री कृष्ण दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपकी अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल स्टोरीज़ बाय भक्तिभाव में। तो आज की कहानी में हम जानेंगे कि कैसे एक लड़के ने अपनी जान जोखिम में होते हुए भी अपने सूझबूझ से एक राजा के सवालों का उचित जवाब दिया और एक अच्छे इनाम को पाया और उसने अपने विवेक को नहीं खोया। तो आइए जानते हैं क्या है वह कहानी। तो यह कहानी एक दिव्यांग राजा की है जिसके राज्य में कोई भी परेशानी या समस्या नहीं थी। सभी लोग उस राजा से बहुत खुश थे और ऊपर वाले से धन्यवाद करते थे कि इतने अच्छे राजा को उनकी ज़िंदगी में भेजे हैं। वह राजा दिव्यांग था, उसकी एक आंख नहीं थी और एक पैर भी नहीं था, लेकिन फिर भी राजा को इस बात का कोई भी मलाल नहीं था। एक दिन राजा अपने महल के गलियारे में घूमते हुए अपने पूर्वजों की लगी तस्वीर को देख रहा था और सोच रहा था कि मेरे ख़ानदान में मेरे पिताजी इतने शूरवीर थे, उनके पिताजी और भी शूरवीर थे और हमें इतने शूरवीर ख़ानदान में जन्म लेने का मौका मिला। ये ऊपर वाले का धन्यवाद है। राजा ने सोचा कि मेरे मरने के बाद पता नहीं कैसी पेंटिंग बनेगी और क्यों ना मैं अपने जीते जी ही एक शानदार पेंटिंग बनवाऊँ ताकि मुझे ये सुकून मिल जाए कि मेरे यहाँ अच्छी पेंटिंग लगेगी। अब उस राज्य में ऐलान करवा दिया गया और सभी पेंटर्स को बुलाया गया और कहा गया कि जो भी पेंटर राज्य की शानदार पेंटिंग बनाएगा उसे शानदार इनाम दिया जाएगा। अब सभी पेंटर राज्य में आए और उन पेंटर्स को पता था कि अगर शानदार पेंटिंग बनेगी तो ही शानदार इनाम मिलेगा, लेकिन जिस राजा की एक आँख नहीं है और एक पैर भी नहीं है उसकी शानदार पेंटिंग बनाए तो बनाए कैसे। पेंटर समझ रहे थे कि इनाम का तो पता नहीं, लेकिन अगर शानदार पेंटिंग नहीं बनी और राजा गुस्सा हो गया तो सज़ा मिलेगी, इसलिए बड़े बड़े चित्रकार भी आगे नहीं आए। तभी उनमें से एक लड़का आगे आया और बोला कि राजा साहब, मैं आपकी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ, मुझे 24 घंटे का वक्त दीजिए। अब सभी बड़े बड़े पेंटर हैरान हो गए कि ये लड़का क्या पेंटिंग बनाएगा, हम इतने पुराने होकर भी कुछ नहीं कर पा रहे, ये क्या कर लेगा। और अगर राजा को पेंटिंग पसंद नहीं आई तो इसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। राजा बोला ठीक है, आप बना करके ले आइए। अगले दिन वह लड़का तस्वीर बनाकर लाने वाला था और दरबार पूरी तरह से भर चुका था। लोग दूर दूर से ये देखने के लिए आए थे कि वह लड़का कैसी पेंटिंग बनाकर लाएगा। अब लड़का जब उस राजा की पेंटिंग बनाकर लाया तो लोग आश्चर्यचकित रह गए। सब लोग ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाने लगे, सीटी बजाने लगे। और जब राजा ने उस पेंटिंग को देखा तो वह भी खुश हो गया और बोला कि वाह, मान गए तुम्हें, इससे अच्छी पेंटिंग तो इस पूरे गलियारे में नहीं है। और राजा ने उस लड़के को बहुत सारा इनाम दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि उस राजा की क्या पेंटिंग बनी होगी जिसकी एक आँख नहीं है और एक पैर भी नहीं है, कैसी पेंटिंग बनाई होगी। उस तस्वीर में उस लड़के ने राजा को एक घोड़े पर सवार किया था। एक साइड से उस राजा का एक पैर दिख रहा था और राजा तीरंदाजी करते हुए निशाना लगा रहा था और निशाना लगाते वक्त एक आंख बंद हो जाती है और उस लड़के ने उस राजा की वही आंख बंद की थी जो राजा के पास नहीं थी। इस तरह से उस लड़के ने राजा को निशाना लगाते हुए घोड़े के ऊपर सवार दिखाया था, जिससे एक आंख बंद और एक ही पैर दिखाया गया और इतनी शानदार पेंटिंग बनाई थी कि वह अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग थी। उस लड़के के सामने भी चुनौती थी और संकट था, यहाँ तक कि उसकी जान भी जा सकती थी, लेकिन उसने सकारात्मक का साथ नहीं छोड़ा। तो दोस्तों, ज़िंदगी में आप जिस भी मुकाम पर हो, जिस भी संकट में फंस जाएं, जिस भी स्थिति में हो, अगर आपने सकारात्मक का साथ कभी नहीं छोड़ा और भगवान पे यकीन रखा तो यकीन मानिए आप उस संकट से बाहर निकल आएंगे। ज़िंदगी में उम्मीद का साथ कभी मत छोड़िए, क्योंकि जिसने उम्मीद का साथ छोड़ दिया है तो फिर ज़िंदगी उसका ही साथ छोड़ देती है। इसलिए हर पल सकारात्मक रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ और अपने के प्यार के साथ, अपनी अच्छी और सच्ची मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करनी चाहे आपके जैसा। दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण।